अस्सलाम वालेकुम। अगर आप गिलगित गए होंगे तो हुंज़ा की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई की होगी। तो आप अपने घर पे इजीली बनाइएगा। मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगी। एक भाई की रिक्वेस्ट है जिनको मैं आज बनाने जा रही हूँ, चॉप शोरो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी वे में मैं सिखाऊंगी। और मुझे उम्मीद है जिस भाई ने रिक्वेस्ट की है वो ज़रूर इस रेसिपी को देखेंगे और इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं चॉप शोरो। और यहाँ मैंने लिया है हाफ के जी अनियन। इसको फाइन चॉप कर ले चॉपर में और इसके पानी को भी आप ड्रेन कर दें। ठीक है। अब इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दें। हैंडफुल डाल दें, यानी कि 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया। हरी मिर्च शामिल करेंगे 10 अदद, बारीक करके काटे, बिल्कुल फाइन चॉप। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहते, बहुत कम मसाले में से हम तैयार करेंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ग्राउंड क्यूमन पाउडर यानी कि पिसा हुआ जीरा, पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो शामिल कर दें, वरना इससे आप स्किप करें। 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर मैंने ऐड किया है। पेपरिका पाउडर बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिएगा ताकि इसके अंदर इसकी खुशबू अच्छे से प्याज की आ जाए और तमाम मसालों की खुशबू इसके अंदर आ जाए। हाफ लेमन ले लें और इसके बीज निकाल लें और इसके अंदर इसको निचोड़ दें। अच्छे से कवर करेंगे और चॉप शुरू के लिए आटा गूंदेंगे। हाफ के जी कीमे में 4 पराठे बनाएंगे और 1 के जी कीमे में आप 8 पराठे बनाएंगे। इसके लिए 4 कप मैदा लेंगे 1 के जी के लिए, और हाफ के जी कीमे के लिए आप 2 कप मैदा लेंगे। ठीक है। 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर या चक्की का आटा ले लें, कोई भी आटा आप ले लें। ठीक है। 1 टीस्पून सॉल्ट, एक अंडा डालेंगे। अगर हम मैदा यूज़ कर रहे हैं तो नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी ले लीजिएगा, और अगर आटा ले रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी के साथ ही आटा गूंदिएगा। मैंने मैदा लिया है तो नीम गर्म पानी से थोड़ा तेज़ पानी गर्म लिया मैंने। आटा अच्छे से गूंद लें इसके साथ ताकि आटा सॉफ्ट गूंदाए। सॉफ्ट डो गूंद लें, इसके ऊपर लिड लगा दें और 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। ये देखिए कीमा और ये आटा, तो इसके हम पेड़े बनाएंगे। देखिए इसके 2 पेड़े बना लें। रोटी जितने पेड़े बना लें। रोटियों को उंगली की मदद से प्रेस पिन करते जाए और दबाते जाए। ठीक है। इस तरह से पूरे गोल कर लें। ये देखिए ऊपर वाली साइड तवा पे डालेंगे और इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि अंदर से कीमा जो है वो कुक हो जाए। एक साइड से जब अच्छी तरह से हो जाए दूसरी साइड पर इसे पलट दें और दबा दबा के जितने पानी इसमें से निकले कीमे की, और पानी को ड्राई करते जाएं। वैसे तो इसे एवोकाडो ऑयल या वॉलनट ऑयल से इसे फ्राई करते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप घर में जो मौजूद है तेल या घी, उससे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन हो जाए तो निकाल लें। घी लगाएंगे। इसे आपको काट कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह।
और एक आपको इस तरह दिखाते हैं, ये देखें। चॉपशर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।